ये समरी ट्रेसिफाई के द्वारा बनाई गई है। तो चलिए सुनते हैं रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। अध्याय 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दुनिया में जीत हासिल करने के तरीकों के बारे में जानें। अगर आप बड़े से बड़े राजा का इतिहास पढ़े तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने राजपाट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में गलत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़े तो आप देखेंगे कि उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन क्या वे सच में गलत होते हैं? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इसमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको ऐसे कुछ रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। यह दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप किताबों में पढ़ते आए हैं, और ना ही यहाँ जीने के तरीके इतने आसान हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरकीबों के बारे में जान ले जो आपकी मदद कर सकें। यह किताब आपको उन तरकीबों के बारे में बताती है। किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं। किस तरह आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा करा सकते हैं। किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपना काम करा सकते हैं। अध्याय 2। अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाइए कि वे सबसे स्मार्ट हैं। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहता है, इसलिए उसे सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल देंगे। इसलिए आप अपने बॉस को यह यकीन दिलाइए कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपने रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने हाल में ही जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इस खोज को अपने राजा कास्मिनो II से संबंधित बताया। कास्मिनो II के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये 4 चांद कास्मिनो II और उनके 3 भाइयों को दिखा रहा है, और जुपिटर कास्मिनो II के पिता कास्मिनो I को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो को राजा के दरबार का फिलासफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर